ये जगह कितनी बदल गई है। न इतने मकान थे, न बाजार था, गलियां सूनी पड़ी रहती थी। वक्त कितना जालिम है। यहाँ पर एक बाइस्कोप वाला बैठा था और इसके सामने चूरन वाला। हम चूरन खाते थे और बाइस्कोप देखते थे। जान, संभालिए अपने आप को। दादी जान, आप जज्बातों में मत बह जाइए। हमें सबसे पहले वो घर खोजना है और एहतियात भी बरतनी है। हमारे इस मुल्क में घुसने की खबर यहाँ की पुलिस को लग चुकी होगी अब तक। चलिए। अपनो शिवपुरी कछु जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आजकल है। एकदम वीआईपी गाई नहीं समझे। जब थानेदार वीआईपी हुई है तो बात जगहों को महत्व भी बढ़ जाता है अपने आप। मेरी चमचागिरी करने के बजाय तू अगर इतने पूछताछ कर ले तो ज्यादा अच्छा हुई है। देश में घुसपैठ भैया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कछु काम काज कर ले, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, जगह जगह छापे मारने पड़ेंगे, वो भी बच के जाने ना पाए। हम क्या कह रहे कि अबे इतने से ही पूछताछ शुरू कर दें का। उन्होंने घुसपैठ करी और वे घुसे और सीधे बाजार में आ गए ताकि लोगों की नजर के सामने आ जाए। नहीं, बाकी बात को कहेगा कि हो सकता है कि वे लोग गोलगप्पा के ठेला पे गोलगप्पा खाने गए हो तो चलो उठे देख लेते हैं। सारी सर यार, गोलगप्पा से याद आओ। कहा गोलगप्पा खाओ? गुड़ा पर जनाब, भर के खाएंगे। आ जाओ। आओ। ओ भैया, हमें खिलाते समय अपने हाथ नहीं रोका चाचा जी। आप तो लगातार खिलाते रहो, लगन दो लगा। उस घर के आंगन में दोनों तरफ से सीढ़ी ऊपर जाती है। 2 कमरे ऊपर, 2 नीचे, और घर के छज्जे से किला दिखता है। हाँ, याद आया। ओ भैया, वो तो अभी भी दिखाते। आपको आप और उनकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा जैसे आप और हमारे घर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पता है आपके घर का? सच धमताल पूरा सीखली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि हमको किसी ने ये बताया था कि यहाँ एक ऐसा मकान है जिसमें 2 सीढ़ियां हैं और उसके आसपास ही कोई सराय है, मतलब ठहरने की जगह। तो बताइए ना, क्या आपके घर के आसपास है कोई सराय? ओ भैया, सराय का हम घर तो खुद ही साक्षात पर रहे। आप सक्षम गेस्ट हाउस है और कितना रुक के तो दिखाओ जी। अपने गेस्ट हाउस को नाम है, चलिए। ओ भैया, कौन सी सोच में डूब गए आप? और चलिए। हाँ, आइए चलते हैं। चलिए आइए। चलिए चलिए। हाँ। गोलगप्पा की बात कर रहे थे आप, हैं? चल। बहुत दिन के बाद। हेलो मौसी जी, हाँ सरला बोल रहे हैं? कब?
नहीं, हम मान ही नहीं सकत। आहा हिम्मत हिम्मत रखियो मौसी जी, हम फिर से फोन करें। ओ भैया, अरे का होगा मूर्खा देवी, का इतने जोर से पटका पटकी चल रही, का होगा? क्योंकि अम्मा को कोई बात पे गुस्सा आ रहा हुई है जैसे, है ना अम्मा? नहीं, बहुत खुश है जी। क्योंकि खुश किते हैं, अम्मा का मुंह तो उतरो बो है यूं। अरे हम ऐसे ही नहीं कहे, तिमूर खान की फौज इकट्ठा कर रखी है सरला ने। अरे बताओ तो क्या होगा? बुआ जी मैं पिलखनी वाली मौसी जी है ना, अरे निकल जाती तो अच्छा होता। उनकी पोती वो मीना, अब हम इतने तनाव में आते बात सुन के कि जे तो ध्यान नहीं दे पाएगी मीना की लीना। बुआ का है वो तो बताओ। बस ये समझ लो बुआ जी कि मौसी जी की तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। क्योंकि का होगा उनके मुंह को, गलत फेसियल होगा का? ओ भैया बहुत दिमाग इतने खराब है, इतने का पार दुख में भी हमें इतने फालतू के सवालन के जवाब देने पड़ रहे। राजा जी, पप्पू कितने हो? अरे हमें तो बताओ कि क्या होगा? अरे क्या होगा? बुआ जी पिलखनी वाली मौसी की पोती मीना की लीना, उनमें से कोई एक दूसरे धर्म के मोड़ा के साथ पक गई। ओ भैया, होगा सत्यानाश होगा। पापा जी, तुम कितने चली? हम जाके बता रहे। क्योंकि अम्मा हमें बता दो प्लीज, ऐसे कि हमने को बहुत दिनों से कछु भी नहीं बताया है। जी का बात भाई, जी गॉसिप तो हम हुए। अम्मा हमारी क्या गलती, अम्मा की हमारी मौसी जी पिलखनी की नहीं है अम्मा, हमें बता दो अम्मा, हमें बता दो प्लीज। ठीक है बता दो कि क्या हो नहीं। बाबू जी जल्दी आओ, हमें आपको एक बात बतानी है। बताओ। अम्मा की वो मौसी जी है ना पिलखनी वाली, उनकी पोती मीना या लीना को एक दूसरे धर्म के मोड़ा के साथ भाग गई। वो पिलखनी वाली मौसी, वो तो हमें नहीं पता। बताओ, तुमने बहुत दिनों से को कछु बताओ नहीं है। अरे बापे धौस जमाने की बजाय तुम ही बता दो, का हुआ तो चैन पड़े मूर्खा देवी। बेसारदा मौसी जिनकी चोरी करने की आदत है, उनकी पोती मीना अलीना में से एक दूसरे धर्म के मोड़ा के साथ भाग गई। बाबूजी जी पकड़ो अम्मा, आप रो नहीं अम्मा। अरे यार ये तक तो पता नहीं है कौन सी वाली मोड़ी भगी है, वो जटसुए बाहर रही है ड्रामेबाज। अरे बाबूजी ऐसे नहीं कहो। अम्मा सुनो, जब इतने एक बड़ो कदम उठावे तो जरूर आपस में प्रेम करत हुई हैं। अपने धर्म के मोड़ा मर गया थे का हो, तो दूसरे धर्म में जाके गिरी। अरे कलयुग आ गो, घोर कलयुग आ गो भैया। ओ बुआ जी, ऐसा कछु नहीं है, जमाना बदल गया है, सब कछु ठीक है। का ठीक है प्योर है, और अपन बहुत अलग अलग होते हैं। और हमारे सामने जो बकवास नहीं किया करो, हमें नहीं पुसात भैया। हम अभी सिर भरना लगा थे, कछु समझ में नहीं यार। रे बाप अब्बू, कौन है यार ये लोग, कौन से जमाने में जी रही है? देखो सही कह रहे बाबूजी, जमाना किते को किते चला हुआ और ये लोग अभी भी। अब्बू इन लोगन की बातें दलदल है, दलदल, जितने जल्दी निकल जाओ उतने बढ़िया। सही कह रहे बाबूजी, अपन लोग तो चलो ताश खेलते हैं, चलो। अच्छे ये लो बाबूजी। अब तुम खेल देखो और खेल की धार देखो, ये और ये। कितने खारोगे यार पप्पू। बाबूजी आप लोग खेल समझ नहीं पाए ठीक से। आपके वापस आने के खुशी में हमने आपको जितवा दो बाबूजी।
कैसी बात कर रहे हैं यार पप्पू, ऐसे कह के तो तुम हमारी जीत पे पानी डाल रहे हैं यार। हमें खेलने ही नहीं है तुम्हारे साथ। अरे 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 बाबूजी, अरे चलो बाबूजी, यार। हम मजाक कर रहे थे बाबूजी, मजाक कर रहे थे। आप भी ना चार बार हमको समझ में आओ बाबूजी कि आपके बिना ना हम आओ और गुजारा नहीं चलत। जैसे ही वो चंचल मौसी इतने से गई ना, वैसे ही हमने आपको झट से कॉल कर दो तो इसीलिए। और एक राज की बात बताएं बाबूजी हम आपको, वो जो हमने आपको कॉल करा तो ना, वो घुमा फिरा के आपको अम्मा ने करवाया तो। अरे हम जानते हैं यार, हमारा कौन सा मन लग रहा तो तुम लोगन के बिना होते। आइए आइए, इतना आइए सीधे, आइए आइए। और कितना गेस्ट हाउस में आप औरन को स्वागत है। बाबूजी, भैया हाँ? जी और ये अपने गेस्ट हाउस के नए मेहमान हैं। मोड़ी कितने हो? आओ, आ रहे हैं। हमें बुलाओ जा रहे हो तो हम तनक देर में आते हैं। दादी जान, दादी जान, दादी जान। अरे आप लोग बैठिए ना। किते किते से आए हैं आप? लुधियाना से। हाँ, लुधियाना में किते से? कैंट एरिया से। अरे वो सब तो ठीक है, आप लोग बैठिए तो सही। हम राधे हैं और जे हमारा मोड़ा पप्पू। आप? हम हाशिम, ये हमारे साहबजादे जफर और हमारी अम्मी बिल्किस। बिल्किस नाम से जाने जाते हैं हम। जी, बहुत खुशी हुई आप लोगन से मिलके। पर का है कि हमने जे गेस्ट हाउस को और को दे दो है, तो ये लोग बस आते ही होंगे, तो आप प्लीज फिर। अच्छा, हम ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। काय? एक मिनट बाबूजी, तनक सुनिए। एक मिनट। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? का झूठ क्या बोल रहे हैं आप? देख नहीं रहे ब्योरे अपने धर्म के नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? ग्राहक भगवान को रूप होते हैं और भगवान को कौन सा धर्म? हाँ, ये तो हम जानत है, पर तुम जानत नहीं हो का सरला देवी को कि एक नाटक है उनके ऊपर से में राजकुमारी बुआ कोड़ में खाज। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग चले जाते हैं। हाँ, या चाहे तो हम अपनी पहचान छुपा कर रह सकते हैं। देखिए, हमारे घर की महिलाओं की वजह से ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हरपाल, ये हमारा बेटा जग्गी और ये हमारी अम्मा पिल्लू। अरे अरे सही सही तो है बाबूजी। और वैसे भी नाम से का फर्क पड़ता है कि नहीं, है ना बाबूजी? आपने हाँ कह दी कि जे लोग इतने रुक सकते, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम रजिस्टर में एंट्री कर देते। आइए आइए आइए। चलिए ठीक है, फिर हम जलपान की व्यवस्था देखते हैं। सुनिए जी। वो हम
आपके बर्तनों में खाएंगे पिएंगे तो बेटा आप क्या कर रही? बेटा कह के ऐसी परायों जैसी बात कर रही हैं आप। क्या कहते, तशरीफ रखिए आप, हम आते। फिर हमने कही कि हम आओ तो खुद को गेस्ट हाउस है, तो आप लोग कहीं और क्यों रुकेंगे? क्योंकि तुमने कही उनने मान ली गुड़िया। अरे बताई तो जाने कि जाने बोले। अरे मूर्खा देवी, वो सही सवाल तो कर रही, बिना देखे भाले भी कैसे मान गए? ओ भैया रज्जो, आके ही तो देखे ना, बिना आए कैसे देख लेते। हाँ, और मूर्ख हम कहलाए जात हैं। हाँ, मूर्ख नहीं, अब तो तुम विकट मूर्ख बन चुकी हो। हर बात को जवाब है तुम्हारे पास। आओ। ओ भैया पद्दो बुआ, हाँ, जवाब तो हर बात को आपके पास सोई रहे। आओ, कोई कछु भी करे, झूठो इल्जाम हमेशा हम ही पे लगाते देख लो हमने तो। क्या घर में नए मेहमान आए, बताओ तो बुढ़िया ने। काहे नहीं बताओ, चलो मिल लेते हैं। यूं कि अम्मा हमें भी मिलने हैं, हम इसे मिलने हैं। एक मिनट तनक प्रोफेशनल तरीके से काम करने हैं जा बाहर। घर की महिलाएं होटल में रुक रहे मेहमानन में घुसत की तुम और देखिए तुम औरत ने कीप डिस्टेंस। तुम लोग चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाओ। हाँ, ठीक है। तुम लोग, ओ भैया, इतने को है हमें मदद करवे वालो, बातें मटकुल वालो सबसे बस। हाँ तो गो, आप सब लोगों को नाम हमने रजिस्टर में लिख दो है, एंट्री हो गई है। आते हम तनक प्रेशर आ गो। हाँ बेटा हाँ। तारीजान, यही जगह थी ना? हाँ बेटा जफर, यही जगह थी। तब ये कमरा कच्चा हुआ करता था। कमरा ही नहीं, पूरा घर कच्चा हुआ करता था। कच्चे घर कितनी मजबूती से दिल में बस जाते हैं। सारा जहां ठह जाता है, पर ये कभी नहीं ढहते। मीठा तारीजान, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें अपने मरकूज से नहीं डगमगाना है, हमें अपना मकसद याद रखना है। अब अपने को क्या करने हैं, वो कौन है, कितने से आए हैं। मोड़ी, और पड़ताल तो करनी चाहिए ना। आओ तो हम जाके बात कर ले। अरे यूं कि बुआ जी, अबे बाबूजी ने कही ना कि इन लोगों से प्रोफेशनल तरीके से डील करने, है ना बाबूजी? अरे हमारी बोली रज्जो की याददाश्त ना बीच बीच में कितना घूमने चली जाते हैं। हो, तुम्हारी रज्जो तो खिलौना है, कोई भी खेल सकते बासे। ओ भैया बुआ जी, मोड़ी ने अबे ऐसा भी कछु नहीं कह दो, क्या पितेक रिएक्ट कर रही। तुम्हें अपनी मोड़ी की कछु गलती दिखाते कब हूँ? वो भाई ये ऐसा कछु नहीं है हमारी भोली रज्जो, ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी रहते हैं। हद है यार, चाय नाश्ते के लिए कही थी, जा चबड़ चबड़ के लिए नहीं। और इतने चिंता आली नहीं बनो सब और है। हम गारंटी ले रहे हैं उन लोगन की, प्रोफेशनल तरीके से डील करने हैं, ज्यादा घुसने नहीं है उनमें। हाँ। हम लोग यहाँ सीपरी में दाखिल तो हो गए, ये खबर पुलिस को भी है और इंटेलिजेंस को भी। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। लाजिम है। कायजू, इन औरन ने दरवाजा काहे बंद कर लो। परमेश्वरी, किराया कमरा का दे रहे, दरवाजा खुला रखने का नहीं। ओ भैया, तुमसे तो बातें करना मुश्किल है। फिर तो नहीं करो। करो आराम आराम से गिराने नहीं है, धीमे धीमे कदम रखिए। आओ
इन लोगों को हमारे इरादे नहीं पता चलने चाहिए। और अगर गलती से इन्हें इस बात का इल्म हो गया कि हम दूसरे मुल्क से हैं, तो हमारी सारी मुहिम निष्तो नाबूद हो जाएगी। हाँ, हमें इस बात का मजीद ख्याल रखना होगा, नहीं तो इन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। भैया, जान खतरा में?